हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीक्षा इंस्टीट्यूट। मैं हूँ शिवानी सेन और आज का हमारा डिस्कशन यूनिट 7 पर है। ठीक है, इसका टॉपिक है विज्ञान एवं पर्यावरण। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई, समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई और डेसिबल यानी कि ध्वनि की प्रबलता। तो यहाँ पे सेल्सियस सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस तापमान मापने का पैमाना है। ठीक है, तापमान, टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, सेल्सियस से तापमान मापते हैं, ना कि ऊष्मा की इकाई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है, या ऊपर जा रही होती है, या फिर समान वेग से ऊपर जा रही होती है, या समान वेग से नीचे आ रही होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा बी। ठीक है, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, त्वरण गति से ऊपर जाती है, तो अधिक वजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भार अधिक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। यहाँ पे कथन है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। और कारण है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत होगा, कथन सही होगा, है ना। यहाँ पे हमारा कथन सही है, लेकिन कारण जो है ये गलत है, क्योंकि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटाते हैं, ना कि बढ़ाते हैं। ठीक है, घटाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि एक सही है और दो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो होता है 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98 डिग्री होता है। और अगर हम सेल्सियस पे बात करें तो 36.38 सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे 98 फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस की अगर बात करें तो 36.38। ठीक है, और अगर तापमान इससे अधिक होता है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को बुखार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? तो यह नियम है किरचॉफ का। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। किरचॉफ का नियम है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। यहाँ पे कथन है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। और कारण है, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए सही है, मतलब कि कथन सही है यहाँ पे, लेकिन कारण गलत है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ से इंफ्रासोनिक नहीं बल्कि अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। ठीक है, और इन्हीं तरंगों के कारण वो अपने भोजन की तलाश करता है और शिकार करता है। ठीक है, शिकार को आसानी से खोज लेता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी, यानी कि एक सही है और दो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण है। यहाँ पे कथन है, रेलगाड़ी से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। ठीक है, और कारण है इसका, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में प्रकाश तरंगों की चाल ध्वनि की तरंगों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग वे होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, दूरबीन का आविष्कार किया था।
तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है, किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन और कारण है। कथन है खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है और इसका कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन होगा, है ना। खतरे का सिग्नल लाल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें लाल रंग के तरंग दैर्ध्य की, तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, और प्रकीर्णन कम होता है, जिससे ये लाल रंग मतलब कि अत्यधिक दूरी से और धुंध में, कोहरे में, किसी भी मतलब कि इन कंडीशन में हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसका रंग, सिग्नल का रंग क्या बनाया जाता है? लाल बनाया जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? तो लेज़र का पूर्ण रूप है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। तो लेज़र की बात करें तो लेज़र एक ऐसी युक्ति है जो प्रेरित और उत्सर्जन के प्रयोग द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करती है। ठीक है, और लेज़र का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सूची 1 को सुमेलित करिए सूची 2 से। ठीक है, यहाँ पे एनीमोमीटर है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो वायु के वेग को मापने के लिए। ठीक है, कि वायु का वेग किस ओर है, कितनी स्पीड में है, तो इसका मापन करते हैं एनीमोमीटर से। और सिस्मोग्राफ से पता लगाते हैं सिस्मोग्राफ से किसका पता लगाते हैं? तो सिस्मोग्राफ से पता लगाते हैं भूकंप का। उसके बाद बैरोग्राफ है, तो बैरोग्राफ से किसका पता लगाते हैं? तो बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन हम इसको ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर वायु वेग यानी कि 3, सिस्मोग्राफ 1, बैरोग्राफ 2 और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो इसका ऑप्शन होगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? तो एक नॉटिकल मील जो है ये 1.85 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। और नॉटिकल मील की बात करें तो नौ संचालन में प्रयुक्त होने वाली दूरी को नॉटिकल मील से मापते हैं। ठीक है, यानी कि समुद्री दूरी को नॉटिकल मील से मापते हैं और ये 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे भारी जल। ठीक है, हैवी वाटर होगा यहाँ पे ऑप्शन में। और बात करें हम हैवी वाटर की, तो इसकी खोज की थी हेरोल्ड यूरे ने। ठीक है, हैवी जल जो है होता है हैवी वाटर, इसकी खोज की थी हेरोल्ड यूरे। ठीक है, ये 3 मार्कर के लिए मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैवी वाटर की खोज की थी हेरोल्ड यूरे ने 1931 में। ठीक है, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो D2O होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है पानी के 700 अणुओं में से एक अणु जो होता है वो हैवी वाटर होता है। ठीक है, पानी के 700 अणुओं में से एक अणु जो होता है वो हैवी वाटर होता है। और अगर हैवी वाटर की अन्य प्रयोग की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा इसकी बात करें प्रयोग की, तो वैक्सीन को होती है जो संरक्षित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि वैक्सीन के जो डिब्बे होते हैं जिसमें उनको सुरक्षित किया जाता है उसमें हैवी वाटर रखा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
निम्न में से कौन सा कथन सही है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और OH- देते हैं, तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि वो H+ आयन देते हैं। ठीक है, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- देते हैं, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 और 3 सही हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, यानी कि एसिड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अगर बात करें क्षार की, तो क्षार जो होता है ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। ठीक है, और स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में कसैला होता है, जैसे साबुन, निरमा, ये इसका टेस्ट होता है क्षारीय। ठीक है, यानी कि कसैला होता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप जो होता है ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगर हम बात करें कि ये ताप का निरपेक्ष माप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे कम कोई तापमान है तो इससे कोई कम तापमान नहीं होता है। ठीक है, जो परम शून्य ताप होता है इससे लो कोई भी टेम्परेचर नहीं होता, यानी कि अगर हम बात करें -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे हम परम शून्य ताप कहेंगे। 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहेंगे क्योंकि इससे नीचे कोई भी तापमान नहीं होता है। ये सबसे अंतिम का लास्ट -273 सेल्सियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा सकता, क्यों? तो जलते हुए पेट्रोल को पानी इसलिए नहीं बुझा सकता है क्योंकि ये अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है। ठीक है, यानी कि पानी भारी होता है और जल मतलब कि जो पेट्रोल होता है वो हल्का होता है, जिसके कारण वो पानी के ऊपरी हिस्से पर क्या करता है? सतह पर तैरने लगता है। इस कारण पानी जो होता है पेट्रोल को नहीं बुझा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता रहता है। ठीक है, और ये आग नहीं बुझेगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्न में से कौन सी एक धातु प्रमुख होती है? तो लिथियम का प्रयोग होता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी जो होती हैं वो लिथियम की बनी होती हैं क्योंकि यह चार्ज होने पर कोबाल्ट ऑक्साइड के अणु इलेक्ट्रॉनों को पकड़ते हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ पे लिथियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था। क्या प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। ठीक है, अगर हम बात करें 1945 में नागासाकी की, तो ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे नागासाकी की, तो 1945 में यहाँ पे अमेरिका द्वारा बम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, जो कि 9 अगस्त को और 6 अगस्त को गिराया गया था, है ना, नागासाकी में। तो यहाँ पे प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, और अगर प्लूटोनियम की बात करें तो प्लूटोनियम एक दुर्लभ ट्रांस यूरेनिक रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, विस्फोटक होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होगा? तो 0 से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT का पूरा नाम क्या है? तो DDT का पूरा नाम जो है डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोरोइथेन है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगर बात करें DDT की, तो DDT एक कीटनाशक है जो कि मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मलेरिया के लिए
डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का कीटनाशक है और इसके अलावा 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, कृषि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। तो आंसू गैस जो होती है, टीयर गैस जिसे कहते हैं, इसमें क्लोरोएसीटोफिनोन प्रयोग होता है। ठीक है, क्लोरोएसीटोफिनोन ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो C13NO2। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है और यह एक कार्बनिक यौगिक है और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो क्लोरोएसीटोफिनोन। ठीक है, नेक्स्ट है इबोला क्या है। तो इबोला एक वायरस है। ठीक है, इबोला क्या है, इबोला एक वायरस है और इस बीमारी से क्या होता है, तो इस बीमारी में नसों से खून बाहर आ जाता है, यानी कि नसें फट जाती हैं और खून बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसे रोकने के लिए टीके का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक जो होते हैं इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और कोशिका भित्ति का अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति जो सेल होता है इसमें ये जो बाहरी परत होती है ये भित्ति कहलाती है। ठीक है, और कोशिका को सही आकार देने के लिए भित्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कवक में जो बनी होती है ये काइटिन की बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। तो ये पेश की थी स्लाइडर ने। ठीक है, स्लाइडर ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडर ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि टी स्वान ने क्या प्रतिपादित किया था, तो टी स्वान ने प्राणी विज्ञान सिद्धांत विकसित किया था। ठीक है, और इन दोनों ने ही बताया था कि जो सभी जीव हैं ये कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल ने निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं, किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं। तो ये आनुवांशिकता नियम हेतु। ठीक है, आनुवांशिकता नियम ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेगर की तो इन्हें आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1822 में क्या किया था, मटर के दानों का प्रयोग करके आनुवांशिक नियम निर्धारित किए थे। ठीक है, मटर के दानों का प्रयोग किया था आनुवांशिकता को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो रिंग रोग किसे कहते हैं। रिंग रोग एक शैथिल रोग है। ठीक है, कौन सा रोग है, शैथिल रोग है, और यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, आलू में। ठीक है, आलू में पाया जाता है। ये एक रिंग रोग है, शैथिल रोग है, जिसको जो किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D क्या है। तो 2,4-D एक क्या है, 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, खरपतवार से मतलब समझते हैं आप लोग, जब कभी फसल उगाई जाती है तो जो फसल के साथ अनचाहे घास उग जाती है वहाँ पे, है ना, जो कि फसल को अच्छे से पनपने नहीं देती है, वो खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, और उन्हीं को खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D नामक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का कीटनाशक है जो कि खरपतवार को नष्ट करता है, यानी कि खरपतवार नाशी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। तो यहाँ पे अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र के सही ऊर्जा प्रवाह की बात करें तो सबसे पहले होता है उत्पादक। ठीक है, उसके बाद होता है उपभोक्ता और उसके बाद होता है अपघटक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है,
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? सागर। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? सागर सबसे बड़ा पारितंत्र है। और सबसे छोटे की अगर बात आती है तो सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा होता है तालाब। ठीक है, तालाब सबसे छोटा होता है और सागर सबसे बड़ा पारितंत्र है। सबसे ज़्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी हैं सबसे ज़्यादा सागर में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कुछ ज़ीरोफाइट्स की बात करें तो जैसे कि पलाश, बबूल, आक, ठीक है, इमली, यानी कि कटीले पेड़ होते हैं जो, वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। पे सुंदरी वन है, इस कारण इससे सुंदरवन नाम पड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ पे है? तो यानी कि लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं होगा यहाँ पे, पेट्रोलियम होगा शायद, नहीं प्रोपेलेंट ही होगा। ठीक है, तो लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम सेंटर कहाँ पे है? तो ये है हमारा बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, अगर बात करें इसकी द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र की, तो यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाए जाते हैं यहाँ पे? क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली ये शीर्ष संस्था है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 2007 में 3 उपकेंद्र स्थापित किए गए थे। 3 उपकेंद्र। ठीक है, जिसमें से बेंगलुरु में इंजन डिज़ाइन कार्य होता है, तिरुवनंतपुरम में ईंधन संग्रहण किया जाता है, और महेंद्रगिरी में इंजन का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से असत्य कथन को बताना है हमें। ठीक है, यहाँ पे आईसैक इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? तो ये है यहाँ पे, सॉरी, असत्य कथन बताना, ये बेंगलुरु में ही है। SDSC है ना, कहाँ पे है? सतीश धवन केंद्र। तो सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर जो है ये श्रीहरिकोटा में है। इसके अलावा SSC अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पे है? तो ये गुजरात में। ठीक है, और MCF बोले मास्टर MCF यानी कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की बात करें तो ये है हासन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये अगर राज्य की बात करें तो ठीक लिखा हुआ है ना, सैक गुजरात में ही है, अहमदाबाद में आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? अहमदाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अहमदाबाद में है सैक का मुख्यालय। और अगर बात करें इसके कार्य की, तो ये क्या करता है? अंतरिक्ष से संबंधित पुस्तकों का मतलब कि अध्ययन करता है। ठीक है, पुस्तकों का अध्ययन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का आविष्कार किसने किया था? SLV का आविष्कार, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, कब किया था? 1970 के दशक में किया था। और भारत के प्रथम प्रक्षेपण यान SLV का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम परमाणु विस्फोट के बारे में सत्य कथन बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य कथन क्या होंगे? 18 मई 1974 को हुआ था, सही है। इसके जनक राजा रामन्ना है, बिल्कुल सही है। ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है।
और इसकी क्षमता 12 किलो टन थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य होंगे हमारे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रमन्ना आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र RR कैट कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में, ठीक है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश, इंदौर में है, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में इसे स्थापित किया गया था, 1984 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक उपग्रह का आविष्कार किसने किया था? तो नाविक उपग्रह का आविष्कार किया गया था इसरो द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा किया गया था। अगर यहाँ पे हम नाविक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्सलेशन, ठीक है। यह एक भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, ठीक है, और पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो देश की सीमा से 1500 किलोमीटर तक की दूरी तक की सटीक जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रुस्तम है। रुस्तम क्या है? तो रुस्तम एक ड्रोन है, ठीक है। रुस्तम एक ड्रोन है जो कि DRDO द्वारा बनाया गया है, ठीक है। DRDO द्वारा बनाया गया एक ड्रोन है। और अगर इसके वर्जन की बात करें तो यहाँ पे 2 संस्करण है, इसके 2 वर्जन है यहाँ पे, रुस्तम 1 और रुस्तम 2, ठीक है। और ये दिन रात निगरानी करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो यहाँ पे अस्त्र, ऑप्शन ए होगा, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्रथम मिसाइल कार्यक्रम की बात करें तो प्रथम मिसाइल कार्यक्रम का प्रारंभ APJ अब्दुल कलाम द्वारा ही किया गया था। और इसे अगर हम नॉर्मली पढ़ना चाहें तो पटना नाम से जानते हैं, ठीक है। पटना, PATNA, आप लोग भी इसे ईजिली याद कर सकते हो पटना नाम से, ठीक है। प्रथम मिसाइलें जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। याद कर लीजिए पटना से, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। यहाँ पे 5 मिसाइलें, इनका निर्माण APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, भारत के परमाणु विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के परमाणु विभाग की स्थापना की गई थी 1954 में, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? होमी जहांगीर भाभा। तो सभी लोग जानते होंगे कि होमी जहांगीर भाभा परमाणु के जनक भी कहलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने 1954 में विभाग की स्थापना की थी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी आयोग पूछ लेता है ना, कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि अगर कमीशन की बात करता है तो 1948 में की गई थी। लेकिन अगर विभाग की बात करता है यानी कि डिपार्टमेंट की बात करता है तो ये 1954 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिग्स बोसॉन कणीय भौतिकी संबंधित है, किससे संबंधित? तो ये संबंधित है ब्रह्मांड उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड उत्पत्ति से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्टोसैट 1 कैसा सुदूर संवेदी उपग्रह है? तो ये एक कार्टोसैट मैपिंग सैटेलाइट है, ठीक है। कैसा सैटेलाइट है? मैपिंग सैटेलाइट है, ठीक है। और अगर हम इसके प्रक्षेपण की बात करें तो 2005 में इसे प्रक्षेपित किया गया था, 2005 में इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और 627 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया, 627 किलोमीटर ऊंची ऊंचाई पर इसे स्थित किया गया। और यह भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है, फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट है, ठीक है। भारत का फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो कार्टोसैट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण के को विकास के साथ जोड़ा गया था? ठीक है, तो कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी 1980 में, 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है तरणक यानी कि नेक्टन। नेक्टन कैसे जीव होते हैं? तो नेक्टन वे जीव होते हैं जो अप्रकाशित मंडल में रहते हैं, यानी कि समुद्र में रहने वाले ऐसे जीव जिन पर प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी कि अंधेरे में रहते हैं, उन्हें नेक्टन कहते हैं।
और ये अगर हम प्रकाश की बात करें तो किसी भी समुद्र में 200 मीटर तक प्रकाश जाता है, उसके नीचे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जहाँ पे अंधेरा होता है, ठीक है, अप्रकाशित मंडल होता है वो, वहाँ पे रोशनी नहीं पहुंच पाती और वहीं पे नेक्टन जीव पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक और होते हैं बेंथस। बेंथस की बात करें, बेंथस होते हैं, ठीक है, बेंथस वो जीव होते हैं जो समुद्र की तली में रहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो प्रकार के जीव होते हैं, नेक्टन और बेंथस। तो नेक्टन वे होते हैं जो अप्रकाशित मंडल में रहते हैं, यानी अंधेरे में रहते हैं, समुद्र में 200 मीटर से नीचे। और अगर बेंथस की बात करें तो समुद्र की तली में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सड़कों व रेल पटरियों के किनारे पौधे व झाड़ियाँ लगाए जाते हैं, क्योंकि कारण है इसका, इससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। तो बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, ए व दोनों सही है और ये सही व्याख्या है, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रीन मफलर की, ग्रीन मफलर, ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है ग्रीन मफलर, ठीक है, ग्रीन मफलर इसे ही कहा जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कितने हॉटस्पॉट हैं? तो बात करें यहाँ पे ये सभी है, हिमालय क्षेत्र भी है, ठीक है, पूर्वी व पश्चिमी घाट भी है, इंडो बर्मन क्षेत्र भी है और सुंदरवन क्षेत्र भी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों क्षेत्र जो होंगे ये हमारे भारत के जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। अगर बात करें हॉटस्पॉट शब्द की, तो 1988 में सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने इसका प्रयोग किया था। किसने किया था? नॉर्मस मायर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं, 36 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। और ये चारों भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। और अगर बात करें सर्वाधिक हॉटस्पॉट जैव विविधता की, तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे सुमेलित करना है, राष्ट्रीय उद्यान व स्थान है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में, ठीक है, बिहार में है। उसके बाद हेमिस कहाँ पे है? तो हेमिस है लद्दाख में, ठीक है, हेमिस है लद्दाख में। बता दें हेमिस भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, जो कि लद्दाख में है। उसके अलावा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, तो ब्लैक बक है गुजरात में। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय वन्यजीव परियोजना और संरक्षण को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे पहली परियोजना है हमारी यहाँ पे समुद्री कछुआ संरक्षण। तो समुद्री कछुआ संरक्षण कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1999 में, ठीक है। हंगुल परियोजना कब चलाई गई थी? तो हंगुल परियोजना चलाई गई थी 1970 में, हाथी परियोजना 1992 में और गैंडा संरक्षण 1987 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और इसके बाद बात करें सबसे बड़ा आवर्त बीजी पादप है। तो सबसे बड़ा आवर्त बीजी पादप कौन सा है यहाँ पे? यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस की बात करें अगर यहाँ पे, तो इसे जंगली यानी कि पर्यावरण आतंकवादी की भी संज्ञा दी जाती है, आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। पर्यावरण आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जिससे ये आसपास के पेड़ पौधे सूख जाते हैं ना, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जल को अवशोषित करता है, इस कारण इसे यूकेलिप्टस कहते हैं, इस कारण इसे पर्यावरण आतंकवादी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। तो राजेंद्र सिंह वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। किस नाम से जाने जाते हैं? जल संरक्षण के लिए वाटरमैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और ये मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, ठीक है। और इन्होंने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा लोक यात्रा आयोजित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइज क्या है? फ्लाइज क्या होता है? तो फ्लाइज जब भी हम
कोयले को जलाते हैं तो कोयलों को जलाने के बाद जो राख बचती है ना, उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, कोयले से उत्पन्न प्रदूषण फ्लाई ऐश कहलाता है। और इसका प्रयोग करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, है ना, कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जा सके, जिससे जैसे कि सरकारी इमारतें जो बन रही हैं, तो इसकी जो छत की ढलाई होगी तो वहाँ पे छत की ढलाई में फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषक हैं और इनसे होने वाली बीमारियां हैं। तो यहाँ पे सीसा से कौन सी बीमारी होती है, तो सीसा से तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, एस्बेस्टॉस जो होता है फेफड़ों को कैंसर होता है यहाँ पे। मैग्नीज धूल से क्या होता है, तो मैग्नीज धूल से जो होता है सांस की बीमारी होती है। और बेंजीन से क्या होता है, तो बेंजीन से यहाँ पे रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है, पैन क्या है, तो यह एक गौण प्रदूषक है। ठीक है, यह एक गौण प्रदूषक है और यह वायुमंडल में रहने वाला एक प्रदूषण है। ठीक है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक वायु में रहने वाला प्रदूषण है, वायुमंडल में रहने वाला। नेक्स्ट है, भारत में पेयजल में पाए जाने वाले प्रदूषकों को सही कूट द्वारा उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जल में क्या क्या पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, बिल्कुल सही है, आर्सेनिक पाया जाता है। इसके अलावा सॉर्बिटॉल नहीं, फ्लोराइड पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं पाया जाता, यूरेनियम नहीं पाया जाता। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आर्सेनिक और फ्लोराइड पाया जाता है। और अत्यधिक मात्रा में जो होता है, अगर फ्लोराइड और आर्सेनिक अधिक मात्रा में शरीर के अंदर चले जाए तो इससे क्या होता है, त्वचा रोग और कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो ह्यूमरस हड्डी जो होती है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ठीक है, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, तो ये होता है हैपरिन। ठीक है, क्या होता है ये, हैप्टिन नहीं होता, हैपरिन होगा। ठीक है, हैपरिन के कारण जो होता है ये क्या होता है, हैपरिन एक स्वाभाविक रूप से मौजूद रहने वाला थक्का रोधी है। ठीक है, और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन बेसोफिल और मास्ट ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, बेसोफिल्स और मास्ट ऊतक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी अल्टमैन और इसे नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है, इसकी खोज की थी अल्टमैन ने और नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले का लूप, है ना, हेनले का लूप किससे संबंधित है, तो हेनले का लूप जो है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, किडनी से संबंधित है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, मानव रुधिर जो होता है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर जो होता है वो होता है 140 से 180 mg। ठीक है, 140 से 180 mg जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। यदि इससे ऊपर होता है तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है, जिसके कारण मोटापा, चर्बी, अन्य बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है, यानी कि वसा बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि यकृत से उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है, यकृत से उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में। नेक्स्ट है, दो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं उसे कहते हैं जायगोट। ठीक है, दो युग्मक कोशिकाएं जो होती हैं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर क्या करती हैं, जायगोट का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इस जायगोट से ही मतलब कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो बनता है। ठीक है, इसी जायगोट
को कहते हैं, यानी कि जब वो एक बीज का रूप होता है, यानी छोटा होता है, तो उसे जायगोट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे वर्जेलियस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जे वर्जेलियस, जे वर्जेलियस ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कैल्सीफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। किसका नाम है ये? तो ये विटामिन डी का नाम है। ठीक है, किसका है? विटामिन डी का नाम है, विटामिन डी का नाम है। ठीक है, और अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो शरीर में तो बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। और अगर हम बात करें विटामिन डी को दूर करने की, कमी को दूर करने की, तो इसकी कमी दूर की जाती है दूध, अंडा, धूप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा टेस्ट जो होता है, इसकी हम बात करें फुल फॉर्म की, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे इसका फुल फॉर्म है, और ये एक HIV जांच की प्रणाली है। ठीक है, HIV जांच की प्रणाली है, यानी कि ये एड्स से संबंधित है। ठीक है, एड्स से संबंधित है। इससे पता चलता है, इस टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा, यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो H5N1, H5N1 ये एक खतरनाक वायरस है ना, जो कि पक्षियों से लेकर के मनुष्यों में भी फैल सकता है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः ये मुर्गी, बटेर, टर्की आदि पक्षियों में फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उठो और लड़ो हार्मोन कौन सा है। तो एंड्रीनेलिन हार्मोन, एंड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है ये उठो और लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें डर, तनाव, क्रोध आदि आता है तो ये अत्यधिक तीव्र गति से क्या होने लगता है? स्रावित होने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसे फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहते हैं, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। हमारे यहाँ पे आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्यों होता है? तो भोजन पाचन हेतु। ठीक है, भोजन पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरा चावल प्रचुरतम स्रोत है। तो सुनहरा चावल किसका स्रोत है? विटामिन ए से भरपूर होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम बात करें सुनहरे चावल की, तो ये एक GM फसल है, यानी कि जीन संबंधित है। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है, और इसका जो गोल्डन रंग होता है ये होता है बीटा कैरोटीन की वजह से। ठीक है, बीटा कैरोटीन की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है? सुनहरा होता है, और इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से उत्पादन अफ्रीका में किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों में विटामिन की कमी होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है इनमें से गेहूं और अंकुर का तेल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा हमारा। और अगर हम बात करें विटामिन ई के काम की, तो जो RBC होता है, RBC बनाने में इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं बनाने में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या लोहे का सर्वोत्तम उदाहरण है, सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, तो सेब, सेब में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। ठीक है, और जो लोहे की आवश्यकता होती है ये RBC का हीमोग्लोबिन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, RBC का क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनाने में प्रयोग किया जाता है, और सेब में ये सर्वोत्तम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें यहाँ पे, पैदा करने का श्रेय किसे है? तो सुभाष चंद्र मुखोपाध्याय। ठीक है, सुभाष चंद्र मुखोपाध्याय जो हैं ये कोलकाता में पैदा हुए थे 1978 में। ठीक है, और इन्होंने प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी
जो है पैदा की थी। इसका श्रेय इन्हें जाता है, जिसका नाम रखा गया था दुर्गा। ठीक है, भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नाम रखा गया था दुर्गा। और मध्य प्रदेश सरकार, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निसंतान दंपतियों को संतान सुख देने के लिए 2016 से एक नई योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत कुछ राशि दी जाती है ताकि ऐसे दंपति जिन्हें संतान नहीं है वो इस का लाभ ले सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, स्टेम सेल का आदर्श स्रोत क्या है? तो स्टेम सेल्स का आदर्श स्रोत जो है कार्ड ब्लड। ठीक है, कार्ड ब्लड। अगर हम बात करें कार्ड ब्लड की, तो कार्ड ब्लड क्या होता है? कार्ड ब्लड होता है, सॉरी अभी यहाँ पे हम बात करें स्टेम सेल की, तो स्टेम सेल ऐसी विशेष कोशिकाएं होती हैं, यानी कि स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जिसकी सहायता से शरीर के किसी भी अंग को क्या किया जा सकता है? विकसित किया जा सकता है, यानी कि नया शरीर का अंग नया बनाया जा सकता है। ठीक है, स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे किसी भी शरीर के किसी भी अंग को, यानी कि उंगली को, आँख को, नाक को बनाया जा सकता है, नया उत्पादित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कार्ड ब्लड की, तो कार्ड ब्लड कहाँ पे पाया जाता है? तो कार्ड ब्लड पाया जाता है औरतों में जो गर्भनाल होता है, यानी कि जब भी मतलब कि जब भी बच्चे होते हैं, है ना, तो वहाँ पे जो कार्ड ब्लड होता है, प्लेसेंटा होता है, उसमें जो कार्ड ब्लड होता है, ठीक है, उसमें प्रचुर मात्रा में स्टेम सेल पाए जाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, स्टेम सेल पाने का सबसे आदर्श स्रोत होता है। ठीक है, और इन्हें मदर सेल भी कहा जाता है, मदर सेल। कार्ड ब्लड में पाए जाने वाली सेल को मदर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक मॉडिफाइड फसल के बारे में सत्य कथन बताएं। तो यहाँ पे हमारा इस तकनीकी द्वारा पौधों, फलों, फसलों में कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बिल्कुल पाया जा सकता है। सबसे पहले जीएम फसल बीटी कपास अमेरिका में पाई गई थी, बिल्कुल पाई गई थी। और सुनहरा चावल बीटी बैगन जीएम फसल है, बिल्कुल है। सुनहरा चावल का रंग जो होता है बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, बीटा कैरोटीन की वजह से इसका रंग गोल्डन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोरी कल्चर। मोरी कल्चर किससे संबंधित है? तो मोरी कल्चर जो है शहतूत की कृषि से संबंधित है। ठीक है, शहतूत कृषि यानी कि रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, रेशम का उत्पादन करने हेतु शहतूत में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होते हैं रेशम कीड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशम उगाने के लिए जो शहतूत के वृक्ष लगाए जाते हैं, उसकी कृषि की जाती है, उसे मोरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खड़ी फसल के नीचे अन्य फसल बोना किस प्रकार की कृषि है? तो एक खड़ी फसल के नीचे अन्य फसल बोना रिले फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, रिले कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। ठीक है, कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। और इसके अलावा हम बात करें कुर्ग की, तो कुर्ग में क्या है? कुर्ग में है कॉफ़ी अनुसंधान, कटक में है चावल शोध, और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में है टिड्डी चेतावनी संगठन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था 3 मई 2017, 3 मई 2017। ठीक है, को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसका शुभारंभ बात करें तो असम राज्य से इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आम संरक्षण अभियान प्रारंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आम संरक्षण अभियान जो है 2018 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 2018
18 में। ये किससे संबंधित है? तो ये न्यूनतम मूल्य से संबंधित है, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है। और 2008 में 18 में इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है उदिता प्रोजेक्ट, किससे संबंधित है? तो उदिता प्रोजेक्ट जो है ये किशोरियों को माहवारी हेतु जागरूक करने हेतु है, ठीक है, किशोरियों को माहवारी हेतु जागरूक करने के लिए चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? मई 2015 में चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पे जीवन प्रत्याशा 2025 तक 70 वर्ष करना इस नीति में है, बिल्कुल सही है। आयुष प्रणाली का एकीकरण करना सही है, ठीक है। 2020 तक स्वच्छ जल की उपलब्धता बिल्कुल सही है। और शिशु मृत्यु दर 28 तक घटाना बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की, तो इससे पहले जो स्वास्थ्य नीति आई थी वो आई थी 2002 में, ठीक है। इससे पहले जो आई थी स्वास्थ्य नीति वो आई थी 2 में, और ये है अभी नवीन स्वास्थ्य नीति 2017 में लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे यह एक गैर एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली है, ये सत्य है। योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी शामिल है, बिल्कुल सही है। आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, ये भी सही है। अत्यधिक खर्चीली है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये अत्यधिक सस्ती प्रणाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 4 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे निम्न कथन पर विचार करें और सत्यकूट में से छांटकर लिखिए, ठीक है। आयुष्मान भारत 2018 में प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पे सत्य कथन छांटना है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, बिल्कुल सही है। मिशन इंद्रधनुष 2014 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 में प्रारंभ की गई। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं? तो जेनरिक दवाइयों के बारे में बता दें आपको कि जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं गैर ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, किंतु इनका जो प्रभाव होता है वो ब्रांडेड दवाइयों की भांति ही होता है, ठीक है। जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं ये गैर ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो ब्रांडेड दवाइयों की भांति ही होता है, ठीक है। और इनकी पूर्ति जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा कराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैर ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हृदय उपचार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 2011 में, ठीक है। कब किया गया था? 2011 में। नेक्स्ट है कच्छ भूकंप त्रासदी घटना कब घटित हुई थी? तो कच्छ भूकंप त्रासदी जो है ये 26 जनवरी 2001 को घटित हुई थी, ठीक है। 8:46 में लगातार 2 मिनट के लिए भूकंप आया था, और जो इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे वो थे मुख्यतः कच्छ और भुज, ठीक है, कच्छ और भुज थे। और इस भूकंप का कारण था महाद्वीपीय प्लेटों का टकराना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉसा मैग्ना क्या है? तो फॉसा मैग्ना एक दरार घाटी है, ठीक है। क्या है? दरार घाटी है, जो कि जापान में पश्चिमी सीमा बनाती है, ठीक है। जापान में पश्चिमी सीमा बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना नहीं है, ठीक है। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है यहाँ पे, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ना कि निष्क्रिय, ठीक है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है एटना, जो कि सिसिली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, सिसिली, ठीक है। बाकी सभी सही है। शांत ज्वालामुखी देवमंद, जागृत ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाताओ, और निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय है एटना, ठीक है। और अभी हाल ही में फरवरी माह में इसमें एक विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं? वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, ठीक है।
वैली ऑफ 1000 स्मोक्स कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अलास्का में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? अलास्का में, अलास्का में पाई जाती है ये, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है यूएसए में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? यूएसए में स्थित है। ब्लैक हिल अमेरिका के दक्षिण डकोटा में स्थित है, डकोटा, ठीक है। ब्लैक हिल दक्षिण दक्षिण डकोटा में ब्लैक हिल है। ब्लू हिल की बात करें तो ब्लू हिल अमेरिका के मैन में स्थित है, मैन, ठीक है। और ग्रीन हिल की बात करें तो अमेरिका के इंडियाना, इंडियाना, ठीक है। यानी कि ये तीनों जो हैं यूएसए में स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ पे की जाती है? तो सोपान कृषि की बात करें तो यहाँ पे पहाड़ी राज्यों में जो होता है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना करके यहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाकर पहाड़ों पर ढलान बना करके खेती की जाती है। मुख्यतः असम साइड ये की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति जो है 2016 में बनाई गई थी, ठीक है। क्यों बनाई गई थी? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है विंडो को निवेश संवर्धन देना, ठीक है, और शोध को बढ़ावा देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से मेगा फूड बाज़ार और संबंधित स्थान का मिलान करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। यानी कि दालोद बाज़ार कहाँ पे है? तो दालोद बाज़ार जो है मंडला में है। मनेरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, है ना। सी मनेरी जो है, दालोद बाज़ार जो है कटनी में है, ठीक है। और मनेरी जो है मंडला में है, अवंतीबाई देवास में है, जगह खेड़ी मंदसौर में है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 2005 में यह अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय जो है दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, 95 दिल्ली में है। और जो इसका नेतृत्व किया जाता है यहाँ पे, ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी की चक्रवात किन महीनों में भयानक होते हैं? तो ये होते हैं अक्टूबर और नवंबर में अत्यधिक भयानक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्न में से सबसे सही क्या है? तो प्राकृतिक आपदा निम्न में से है जो वो है घनी वृष्टि यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो सभी हैं लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो है यहाँ पे सटीक एकदम सबसे है घनी वृष्टि प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। नेक्स्ट है, चक्रवात के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो चक्रवात के संबंध में सत्य कथन है, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणावर्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये दोनों सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए भी है, चक्रवात एक निम्न दाब होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो होता है मिडिल पॉइंट, यहाँ पे ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो 2 प्रकार का होता है, एक शीतोष्णकटिबंधीय होता है और एक उष्णकटिबंधीय होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर से जो है सागरीय लवणता का मापन किया जाता है, ठीक है, सागरीय लवणता। और उसके बाद नेक्स्ट है, तड़ित झंझा और मूसलाधार वर्षा किस मेघ के विशेषता है? तो यहाँ पे ये वर्षा स्त्री मेघ, ठीक है, वर्षा स्त्री मेघ की मुख्य विशेषता है तड़ित झंझा, यानी कि बिजली कड़कना शोर के साथ मूसलाधार वर्षा होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।